चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। लार्ज स्टेज में टाटा टेक्नोलॉजीज और आवास फाइनेंशियल्स को हरा रखा तो फेड बैंक फाइनेंशियल्स के एक लार्ज इन्वेस्टर ने कल माल छोड़ा और रोलेक्स रिंग्स के प्रमोटर्स ने माल छोड़ा, इसलिए लाल कर दिए। एनबीसीसी की बोर्ड मीट आने वाली है, बोनस पे उससे पहले हरा तो विप्रो ने डेल के साथ करार को और बढ़ाया, इसीलिए हरा तो बीएसई लिमिटेड, फिर एनएसई वो पीयर के आईपीओ की सुगबुगाहट, इसीलिए ग्रीन कर दिया। राणा शुगर पे फंड डाइवर्जन को लेकर सेबी का एक बड़ा ऑर्डर, इसीलिए लाल रखा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल की जीएसटी डिमांड सामने आई है, इसीलिए लाल है। और एलटीटीएस ने कल एनालिस्ट मीट करी थी, उसके टेक अवेज ब्रोकरेज को पसंद आने, वैसे अपने आप में इंटरेस्टिंग टेक अवेज है, इसीलिए ग्रीन ही रखा है, पर स्टॉक कल ऑलरेडी मजबूत था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जाइडस लाइफ पर नजर रखिए और इसने इनकी एक दवा है जिसको दो पोटेंसी है, उनको यूएसएफडीए से मंजूरी मिल गई है। ऑफिस ने एक और डील की है पूना में, काफ़ी बड़ी डील है। पीएनसी इंफ्रा को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, रोटो पंप को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला यूएई से। पीडीएस में क्यूआईपी कंप्लीट हुआ और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। जी एंटरटेनमेंट में डील सेटल हो गई, मुझे लगता है आप मूव आज भी होना चाहिए। जुबिलेंट फूड और ट्रेंड में बर्नस्टीन की रिपोर्ट है और ट्रेंड में तो 8100 का टारगेट है और जुबिलेंट फूड में 800 रुपये लक्ष्य दिया है। इंडस टावर बाईबैक के बाद अब सब्सिडरी बन जाएगी भारतीय एयरटेल की। और एचयूएल को 1000 करोड़ रुपए का आईटी नोटिस मिला है ग्लैक्सो की डील के समय टीडीएस न काटने के लिए। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, अमेरिका की तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय बाजार की अपनी एक अलग रौनक है, अपनी एक अलग ज़बरदस्त तेज़ी है। इस बीच आपको कैसे ट्रेड करना है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं इस वक्त जानना, इन सब पर चर्चा होगी। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड है आज का? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। आज तो खैर आप सुनाइए कि क्या मूड है, क्योंकि आज ग्लोबल बाज़ारों के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली उसके नंबर्स आने वाले हैं। और मैं पढ़ रहा था 2-3 ब्लॉग की एनवीडिया, एक ब्लॉग का टाइटल है cnbc.com पे था वो, कि एनवीडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एडिंग प्रेशर टू अपकमिंग अर्निंग्स रिपोर्ट। और हर कोई बस इसीलिए सहमा हुआ है मार्केट में इस समय। इशू ये है कि सबको ये लगता है कि क्या लेकर आएगा एनवीडिया। एनवीडिया ऑल टाइम हाई से 6% दूर है। अगर अच्छे नंबर आ गए तो ऑल टाइम हाई लगाएगा, खराब नंबर आ गए तो 10% गिरेगा। ये उस तरीके का स्टॉक है। यहाँ पे ये सहवाग वाला मामला है, या तो छक्का या आउट, बीच का मामला नहीं है। तो वो इस समय ये आज शाम को आएंगे एनवीडिया के नंबर्स। और एनवीडिया की इंपॉर्टेंस समझिए, एक तो एनवीडिया का वेट और एक इसका इन्फ्लुएंस। जो मैं लिख रहा हूँ कि नैस्डैक को 3-4% मूव कर सकता है अकेला स्टॉक, एक तो खुद के दम पर मूव कर सकता है क्योंकि अगर एनवीडिया चल जाए 10% तो उसकी वजह से, और एक क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे सेक्टर पर होता है। तो नैस्डैक में बड़ा मूव आने की तैयारी है और इसके लिए शायद ग्लोबल मार्केट तो वेट करेंगे कि कोई मूव आए। हमारे यहाँ पर ट्रेडर्स लेकिन थोड़े से ज़्यादा डेयर डेविल होते हैं।